देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है 9 ग्राम ग्लूकोज को 500 ग्राम जल में घोला गया है 1.013 बार दाब पर विलयन का क्वथनांक ज्ञात कीजिए। आपको क्या करना है, 9 ग्राम ग्लूकोज को 500 ग्राम जल में घोला गया तो 1.013 बार दाब पर विलयन का क्वथनांक ज्ञात कीजिए। जल के लिए केबी का जो मान दिया गया है वो 0.52 किलो कैलोरी मोल इनवर्स दिया गया। ये भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में 2 बार पूछा गया है, एक 2019 में और 2022 में पूछा गया। सॉल्व करते हैं। फार्मूला आपको मतलब डेल्टा टीबी ही ज्ञात करना, तो जो दिया गया उसे पहले लिख लेते हैं। दिया है क्या दिया गया भैया, तो यहाँ पर विलेय का भार दिया गया है। तो विलेय क्या है, विलेय का भार, विलेय का भार, हम विलेय के भार को स्मॉल डब्लू से प्रदर्शित करते हैं। तो स्मॉल डब्लू का मान कितना दिया गया है, 9 ग्राम। कितने ग्राम दिया गया है, 9 ग्राम। फिर जल में घोला गया, इसका मतलब विलायक का जो भार दिया गया है कैपिटल डब्लू, विलायक का भार, विलायक का भार कितना दिया गया है, विलायक का भार मतलब कैपिटल डब्लू का मान जो दिया गया वो कितना दिया गया है, 500 ग्राम। कितने ग्राम दिया गया भैया, 500 ग्राम दिया गया। फिर यहाँ पर बार दाब दिया गया है। फिर जल का क्वथनांक ज्ञात कीजिए, डेल्टा टीबी ज्ञात करना है इसके लिए, जल के लिए। तो केबी का मान भी गिवन है, तो केबी का मान कितना दिया गया भैया, वो दिया गया है 0.52 किलो कैलोरी मोल इनवर्स, ये दिया गया है केबी का मान। अब हमें फार्मूले में ज़रूरत, देखो केबी का मान पता हो गया, स्मॉल डब्लू का मान पता हो गया, कैपिटल डब्लू का मान पता हो गया, स्मॉल एम का मान चाहिए। तो स्मॉल एम क्या होता है, आणविक द्रव्यमान या फिर बोल सकते हैं अणुभार। तो ग्लूकोज का अणुभार निकालेंगे तो यहाँ लिखेंगे विलेय भैया ग्लूकोज है, तो ग्लूकोज का फार्मूला होता है C6H12O6, इसका फार्मूला होता है का। ग्लूकोज का अणुभार निकालेंगे तो विलेय का अणुभार निकालना तो सबको पता है। तो अणुभार निकालेंगे तो ग्लूकोज का परमाणु भार, कार्बन का परमाणु भार कितना होता है, 12 होता है, लेकिन 6 है तो 6 से गुणा करवाएंगे, 12 6 प्लस का यहाँ 12 गुणे 1 प्लस का 6 गुणे 16। जब गुणा भाग करवा देंगे यहाँ पे 12 छंग 72 आएगा, 12 एकम 12 आएगा, 16 संग 96 आएगा, 12 छंग 72 प्लस 12 एकम 12 और 16 छंग भैया कितना आएगा, 96। इन सबको जोड़ेंगे तो इसका अणुभार भैया प्राप्त हो जाएगा 180। तो ग्लूकोज का अणुभार कितना आ जाएगा, 180। अब सारे मान उठा के हम फार्मूले में रखते हैं। तो फार्मूला क्या है भैया, डेल्टा टीबी बराबर क्या आएगा, एक बार राइट करते हैं, केबी गुणे स्मॉल डब्लू, गुणे में भैया कितना आएगा 1000, अपॉन में आएगा स्मॉल एम और गुणे में भी आएगा कैपिटल डब्लू। अब मान रखते हैं सब, डेल्टा टीबी बराबर केबी का मान कितना दिया गया है, तो 0.52 इंटू स्मॉल डब्लू का मान कितना दिया गया भैया 9 ग्राम गुणे 1000, अपॉन में स्मॉल एम का मान कितना है 180, कितना है 180, और कैपिटल डब्लू का मान कितना है 500, कितना 500। अब इसे सरल करते हैं, 500 से काटोगे तो 5 एकम 5, 5 दूनी 10, 2 बार में कट जाएगा। फिर बचा 9 18, तो 9 एकम 9, 9 दूनी 18, नीचे कितना बच गया भाई 200, कितना बच गया 20 बच गया ना, 9 एकम 9, 9 दूनी 18, 1 0 20 बच गया। ऊपर मान कितना बच गया भाई, तो ये डेल्टा टीबी बराबर कितना आ जाएगा, ये बचेगा 0.52 अपॉन में 20, क्या बच जाएगा भैया 2, क्या बचेगा साथ में 2। अब 2 से डिवाइड करोगे 2 1 2, 2 1 2, नीचे कितना बच के तैयार होगा भाई, तो ये नीचे जो बन के तैयार होगा वो बच जाएगा डेल्टा टीबी बराबर आ जाएगा भैया कितना, यहाँ लिखते हैं, ये बन जाएगा 0.52 अपॉन में 10, क्या आएगा डेल्टा टीबी बराबर 0.52 अपॉन में 10। अब यहाँ से जब 0 हटाओगे तो ये मान कितना आ जाएगा, एक संख्या बाद पॉइंट और लग जाएगा, क्या होगा एक संख्या बाद पॉइंट और, ये पॉइंट इधर इस साइड में आ जाएगा। तो डेल्टा टीबी बराबर बन जाएगा, डेल्टा टीबी बराबर 0.052 केल्विन, क्या आ जाएगा भाई, डेल्टा बराबर आ जाएगा, डेल्टा टीबी बराबर आ जाएगा 0.052 केल्विन।
अब हमें निकालना 1.013 बार दाब पर, तो क्या लिखेंगे 1.013 बार पर दाब पर जल का क्वथनांक। तो जल का क्वथनांक भैया जो होगा वो क्या हो जाएगा, डेल्टा टीबी बराबर, जल का क्वथनांक अगर रखेंगे तो जल का क्वथनांक आएगा भैया वो कितना होगा 373.15 केल्विन। अपने 1.013 बार दाब पर जल का क्वथनांक कितना होगा 373.15 केल्विन। तो फार्मूला भैया होता है डेल्टा टीबी बराबर T2 माइनस का T1। तो क्वथनांक जो होगा वो डेल्टा टीबी का मान आपको पता है 0.052 आया है, और T1 का मान कितना होगा 373.15। तो T1 इधर माइनस का इस साइड भेज देंगे तो किसका हो जाएगा प्लस का, तो ये मान प्राप्त होगा T2 बराबर T1 प्लस का डेल्टा टीबी। अब T1 का मान रखेंगे, T1 का मान कितना है 373.15 और प्लस का डेल्टा टीबी का मान कितना है 0.052। अब इसे हम जोड़ेंगे भैया, तो जोड़ेंगे कितना होगा, अगर इधर जोड़ देते हैं 373 तो 373 इस जीरो में 3 जोड़ोगे तो 3 आएगा, 7 आएगा, 3 आएगा। फिर क्या होगा, इसके पीछे एक पॉइंट बढ़ाएंगे, पॉइंट जीरो मतलब जीरो बढ़ाएंगे, जीरो में 2 जोड़ेंगे, यहाँ पॉइंट लगा के 2 आएगा, 5 में 0 जोड़ेंगे तो 5 5 10 होगा, हासिल 1 आएगा। फिर 1 में 0 जोड़ोगे कितना आएगा 1 आएगा, लेकिन 2 से बचेगा तो 2 आएगा, तो 373.202 आएगा। अब T2 है टेम्परेचर में है तो ये T2 बराबर आ जाएगा 373.202 केल्विन। ये इसका आंसर आ जाएगा भाई।